हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3.5 यानी कि प्रश्नावली 3.5। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों पर किसका एक अद्वितीय हल है। अब किसका कोई हल नहीं है या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि यह परिमित रूप से अनेक हल या अद्वितीय हल या किसका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर देखते हैं कॉलम। तो देखिए क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो केवल एक हल है या फिर अद्वितीय हल है। और देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। और देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो कोई हल नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो केवल अद्वितीय हल है उसी को हमको सोल्व करना है। तो हम लोग इसको अब आगे जाके सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक का x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर क्या है 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम नीचे उतार लिए हैं, तो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, x - 3y - 3 बराबर कितना है हमारा 0 ना है। तो देखिए x को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना A1 बराबर A, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -3। अब देखिए A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3, B2 बराबर -9 और C2 बराबर -2। अब हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पर 1/3 बराबर हमारा थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा जी, क्या हो गया, -3/-9 बराबर -3/-2। तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो देखिए हमारा क्या हुआ 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 9 हो गया 3/2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए इस तरीक़े से है, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में क्या है, 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 है। तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं ना, हल करते हैं अब हम लोग कि A1 बराबर 2, B1 बराबर y की जगह 1 और C1 बराबर 5। तो इसी तरीक़ा से A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि 2y है, और C2 बराबर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग उसी तरीक़े से बैठा के देखते हैं। तो यहाँ हो जाए क्या 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। अब देखिए
क्या हो रहा है कि 2/3 बराबर 1/2 होगा, तो नॉट इक्वल टू हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः इसका अद्वितीय हल है, लिख सकते हैं ना। अतः इसका अद्वितीय हल है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रज गुणन विधि से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बगल में बनाते हैं, तो देखिए लिख लेते हैं हम लोग, ब्रज गुणन विधि से। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो पहले देखिए फार्मूला इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है आप लोग को, लेकिन इसको हम लोग आसान लैंग्वेज में हम बताते हैं इसको। तो लिखिए x बटा, लिखिए b और c लिख दीजिए आप, माइनस BC बराबर y बटा CA माइनस CA लिख लीजिए आप लोग, बराबर, ठीक है, 1 बटा में AB माइनस AB कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए ना, कितना कर लिए ना, तो B के जगह पर यहाँ 1 2 2 1 यहाँ कर दीजिए, 1 2 2 1, यहाँ 1 2, तो यहाँ भी कर लीजिए 1 2 और 2 यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसको ना हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ x के जगह x रहने देते हैं बटा में। तो देखिए B1 का मान कितना है हमारा, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुने C2 कितना है, तो 8, माइनस B2 कितना है हमारा, तो 2, गुने C1 कितना है, तो 5, बराबर y बराबर बटा, क्या करेंगे हम कि C1 5 गुने A2 3 माइनस 8 गुने 2 हो जाएगा। हम इसको रखते जा रहे हैं 1। अब यहाँ पर A1 हमारा कितना है, तो देखिए 2 है, तो 2 गुने A2 2 माइनस 2 गुने 2, अब क्या है कि 3 गुने 1 हो जाएगा, A2 3 है ना 1। अब इसको हम लोग करते हैं, तो देखिए x का x हो गया, बटा में 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 10 बराबर y का y हो जाएगा 15, माइनस हमारा हो जाएगा 16 ना, तो माइनस 16 बराबर 1, तो 4 माइनस हमारा 3 हो गया। अब देखिए x हमारा x बटा 8 में से 2 जाएगा तो -2 बराबर y में 15 में से 16 जाएगा तो -1 बराबर 1/1, तो माइनस से माइनस ये कट गया, तो हो गया हमारा ये प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं। तो आगे क्या करेंगे ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, इसको थोड़ा सा संभाल करके देखिएगा और ध्यान से इसको सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, x बटा 2 बराबर 1/1, तो x में 1 से गुना हो जाएगा और 2 में 1 से, तो x बराबर हमारा 2 आ गया। अब फिर देखिए y बटा 1 बराबर 1/1,
तो वाई में वाई से गुना एक से गुना हो जाएगा और एक में एक से, तो वाई बराबर एक आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं ना कि x बराबर 2 और y बराबर 1। आंसर हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को सोल्व कर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो 3 में हम लोग देखते हैं। तो देखिए a1 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। b1 बराबर हो जाएगा हमारा -5 और c1 बराबर हो जाएगा 20। अब देखिए a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा -10 और c2 बराबर हो जाएगा 40। तो इसको हम लोग देखते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए 3/6 बराबर -5/-10 बराबर 20/40। तो देखिए 3/6 के काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 1 से और ये 2 बार में। अब 20 को काट देंगे 1 से और 20 दूनी 40। तो हमारा वो कितना गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब क्या है कि ये तो हो गया ना, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसको लिख सकते हैं ना, चूँकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए अब क्या है कि जो अद्वितीय रूप से एक अद्वितीय हल है ना, उसी को हम लोग को ब्रजगुणन विधि से सोल्व करना है। और जो अपरिमित रूप से अनेक हल है, जिसका कोई हल नहीं, तो उसको सोल्व नहीं करना। तो इसको हम लोग को आगे ब्रजगुणन विधि से सोल्व नहीं करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए a1 बराबर x की जगह 1 हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा कितना हमारा -3 और c1 बराबर -7। a2 बराबर हो जाएगा हमारा 3, b2 बराबर हो जाएगा हमारा -3 और c2 बराबर हो जाएगा हमारा -15। तो देखिए 1/3, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं बढ़िया से। 1/3 बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये भी हो गया, लेकिन इसको काट देंगे तो 1 1 आ जाएगा ना हमारा, होगा कि ना होगा। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए a1/a2 के बराबर में b1/b2 होता है, तो नहीं होता है। तो इसको नॉट इक्वल टू कर देते हैं। अब देखिए इसका अद्वितीय हल होगा, तो लिख सकते हैं इसको, अतः इसका अद्वितीय हल होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रजगुणन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रजगुणन विधि से तो हम लोग लिखते हैं ब्रजगुणन विधि, ऊपर में लिख देते हैं
ब्रज गुणन विधि। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको में फार्मूला लगाते हैं, तो वही ट्रिक लगाएंगे। एक्स लिख देते हैं पहले और नीचे में लिखते हैं क्या, BC माइनस BC बराबर y बटा में CA माइनस CA बराबर 1 बटा में AB माइनस AB। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 12 21 कर देंगे, तो B की जगह 1, C की जगह 2, यहाँ पर 2 1 1 2, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 1। ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे करते हैं, मान रखते हैं सबका x बटा में, तो क्या हमारा B1, तो B1 कितना है, तो -3, और क्या है C2, तो C2 कितना है, तो -15, तो -15 हो गया माइनस, फिर देखिए -3 हो गया हमारा B2 और गुने C1 कितना है, तो -7 है ना, बराबर y का मान कितना है, तो y हो जाएगा। अब C1 का मान कितना आएगा हमारा, तो -7 गुने 3 गुने -15, ठीक है, गुने हमारा हो जाएगा 1। अब देखिए बराबर, देखिए वहाँ पर हमको नहीं हट पा रहा है, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 1 गुने -3, और क्या करेंगे -3, ये तो माइनस तो है, तो माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर A2 कितना हमारा है, तो A2 है 3 गुने -3, ठीक। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए x बराबर 5 तिहाई 15 तिहाई 45, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 45, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 21, तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना 21 बराबर y, तो देखिए y में क्या होगा, -21 प्लस 15 बराबर 1, तो -3 और प्लस 3 तिहाई, तो 9, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो हो गया कितना, x बटा में हमारा हो जाएगा 24 बराबर y बटा में हो जाएगा -6, अब बराबर 1 बटा 6। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। आगे तो आगे हम लोग सोल्व करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, है x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, तो 6 चौका 24 हो गया ना। देखिए x में 1 से यहाँ गुना करेंगे और एक में 4 से, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 4। अब देखिए y बटा -6 है बराबर कितना है हमारा 1 बटा 6 है, तो ये 6 से 6 कट गया, तो यहाँ बच गया -1, तो y में यहाँ 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ -1 में 1 से, तो -1, तो इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं ना, चूँकि x बराबर 4 और y बराबर -1, ये हमारा हो गया आंसर सोल्व है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है,
2 का 1 में क्या बनाना है हमको, ए और बी का किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो देखिए a1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, b1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए a2 बराबर हमारा हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। b2 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर b2 बराबर क्या होगा हमारा बराबर a प्लस b और यहाँ पर c2 बराबर हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। तो क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, यही ना कह रहा है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या होता है, तो c1 बटा c2 होता है। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से सजा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 2 बटा में a माइनस b बराबर 3 बटा में a प्लस b बराबर c का मान क्या होगा, तो बटा में c2 में 3a प्लस b माइनस 2 होगा। तो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि 2a माइनस b बराबर 3a प्लस b, ये दोनों को सोल्व करते हैं। तो हम लोग देखिए करते हैं, तो कितना आएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, यही ना होगा हमारा जी। अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b, इधर से इधर कर दिए तो चिन्ह बदल गया। अब क्या हो गया 2a में से 3 घटेगा, तो देखिए 2a में से 3a घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस a और 2b और प्लस 3b, तो 5b हो जाएगा ना बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए उसी तरीक़ा से क्या करते हैं हम कि 3a प्लस b लेते हैं, 3a प्लस b बराबर 7 बटा में 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या आता है हमारा से देखते हैं। तो 3 तिहाई 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b, ठीक है। तो 9a अब बदलते हैं माइनस 7a प्लस 3b माइनस, इसको इस तरीक़े से नहीं करते हैं जी, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको सीरियसली कर देते। देखिए 9a माइनस 3b माइनस 6 इधर से इधर आएगा तो माइनस 7a और माइनस 7b बराबर 0। तो 9a में से 7b
देखिए 9a में से 7a जाएगा तो कितना बचेगा 2a। और देखिए -3b और -7b, तो यहाँ तो 3b प्लस में ना है, तो +3b और -7b, तो कितना बचेगा -4b। और यहाँ पर -6 है तो यहाँ -6 बराबर 0। तो समीकरण हो गया हमारा 2। अब क्या करते हैं हम लोग इसको कि सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग समीकरण 2 ना लिख करके इसको थोड़ा सा हम और आगे क्या करते हैं कॉमन वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2, तो यहाँ बच कितना गया a - 2b - 3 बराबर 0। तो हमारा कितना आ गया a - 2b - 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो ये देखिए एक यहाँ हमारा है, ये 2 यहाँ है। तो क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं -a + 5b बराबर क्या है 0 है। ठीक है, तो समीकरण जो 2 हम किए थे ना, तो समीकरण 2 में थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं हम इसको कि ये जो 2 किए हैं ना, तो इसको क्या करते हैं ना कि जो 3 है तो 3 को इधर कर देते हैं। तो हमको जो माइनस में 3 है तो ये प्लस में ना 3 हो जाएगा। तो देखिए a - 2b बराबर कितना आ गया हमारा 3। अब देखते हैं, देखिए ये a से तो a कट गया और 5 में से 2 भी गया, तो 3b बराबर कितना आ गया हमको 3 आ गया। तो b बराबर कितना हो गया 3/3, तो आ गया 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर बगल में हम लोग सोल्व कर लेते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है हमारा, तो -1a + 5b बराबर 0। तो -a + 5 × 1 बराबर 0। तो -a + 5 बराबर 0। देखिए -a जो हमारा दिया हुआ है तो इधर से उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा कितना आ गया, चूँकि a बराबर 5 और b बराबर 1, हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा घेर देंगे ना, तो देखिए टीचर को हाईलाइटेड पता चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 बनाते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। क्या देखिए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। क्या a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1, a2 बराबर क्या होगा 2k - 1, b2 बराबर k - 1 और c2 बराबर 2k + 1। ठीक है, तब जब कोई हल नहीं हो, देखिए क्या होता है कि जब कोई हल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे
कि वैसी स्थिति में क्या होता है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, C1 बटा C2 होता है। यही ना होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सोल्व करते हैं। तो देखिए A1 कितना है 3 बटा में A2 कितना है, तो 2K माइनस 1 बराबर B1 कितना है, तो 1 बटा में कितना है B2 K माइनस 1। यही ना है। तो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो 3 में K से, तो 3K माइनस 3 बराबर 2K माइनस 1। तो 3K माइनस 2K बराबर माइनस 1 प्लस 3। तो K बराबर कितना हो गया हमारा हल, 2 हो गया ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि में आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 2y बराबर हो गया हमारा समीकरण 4। तो बराबर समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग कि 3x प्लस 2y बराबर जो 4 है, तो इसको क्या करेंगे 3x बराबर 4 माइनस 2y। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 4 माइनस 2y बटा 3 समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 3 का मान समीकरण कितना 1 में रखने पर, तो देखिए लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है ना। तो देखिए 8 के जगह 8 रहने देते हैं, x के जगह हम लोग लिख देते हैं 4 माइनस 2y बटा में 3 प्लस 5y बराबर 9। इसको हम लोग अब आगे सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 चौका 32 ना। देखिए 32 माइनस 16y बटा में 3 प्लस 5y बटा में 9। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ। तो देखिए 32 माइनस 16y, यहाँ 5 तिहाई बटा में यहाँ नीचे 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15y बराबर 9। अब क्या करते हैं 32, तो 32 है ही, और 16y में से 15y, तो कितना बच जाएगा -y। तो 32 माइनस y बराबर 9 गुने 3 इधर से उधर चल जाएगा। तो 32 माइनस y बराबर हमारा हो जाएगा 27। तो यहाँ हो जाएगा -y बराबर 27 माइनस 32। तो -y बराबर क्या हो जाएगा हमारा
-5। तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा कितना आया जी, y बराबर 5। अब हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा, तो हम लोग देख लेते हैं। 1 कितना है, तो 8x + 5y बराबर 9, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 8x + 5y बराबर 9। तो देखिए 8x की जगह तो 8x हो जाएगा, 5 की जगह 5, y की जगह भी हमारा 5 बराबर 9। 8x बराबर + 25 बराबर 9। तो देखिए 8x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 - 25 हो जाएगा ना, तो कितना होगा 8x बराबर -16। देखिए इसको इधर बगल में सोल्व करते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -16/8। तो हमारा x का मान कितना आ गया, -2। तो इसको हम लोग इस तरीक़े से लिख सकते हैं ना, है कि x बराबर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हो गया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर -2, तो हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर -2 और y बराबर 5, इसको थोड़ा सा घेर देंगे तो हाईलाइटेड हो जाएगा, तो टीचर को आसानी से दिख जाएगा। अब हम इसको, इसी क्वेश्चन को हम लोग ब्रज गुणन विधि से भी इसको सोल्व करना है, तो इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि से सोल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको तो हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिए, अब इसको क्या करना, हमको ब्रज गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग फिर से इसको हल करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीक़े से लिख सकते हैं ना, 8x + 5y, उधर 9 इधर आ जाएगा, तो -9 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए इसको इस तरीक़े से 3x + 2y, उधर से इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको ना हम लोग लिखते हैं इसका मान को, तो देखिए a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9। अब देखिए a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। तो ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं ना कि ब्रज गुणन से सोल्व करते हैं, तो लिख देते हैं ब्रज गुणन विधि। तो इसको हम लोग, अब देखिए इसका फार्मूला लिखने का तरीका क्या है, देखिए पहले हम लोग x लिख देते हैं बटा में BC - BC कर दीजिए, एकदम बहुत आसान तरीका है। BC - BC बराबर y बटा में CA - CA कर दीजिए, फिर 1 बटा में AB - AB, देखिए AB, इसको हम आपको ज़्यादा नहीं करना है। देखिए B 1 2 और 2 1 कर दीजिए सब जगह, 1 2 यहाँ 2 1 1 2 2 1। अब ये आपका
फार्मूला हो गया कंप्लीट। इस फार्मूला को ना बहुत सारे बच्चे ना याद करने से कतराते हैं, यानी कि दूर से हटते हैं कि बहुत भारी फार्मूला है, लेकिन ये बहुत आसान ट्रिक हमने आपको बता दिया। अब इसको क्या करते हैं कि x की जगह तो x रहता है, b1, तो b1 थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। b1 कितना है हमारा जी, तो 5 है ना, तो यहाँ पर 5 कर देते हैं, गुने c1 कितना है, तो c1 हमारा c2 ना होगा जी, तो c2 हमारा है -4, माइनस का 4 माइनस हम रखते जा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान देखिएगा, 2 गुने माइनस का 9 बराबर y, तो माइनस c1 -9 हो जाएगा गुने 3, फिर देखिए यहाँ माइनस है और फिर -4 हो जाएगा c2 गुने 8 बराबर 1, a1 क्या है 8 गुने b2 हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3 गुने 5, तो देखिए क्या होता है x -20 माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर y -27 प्लस 8 चौका 32 बराबर 1, 16 और दूनी 16 हो जाएगा हमारा, -5 दिया 15। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा कितना आ गया x बटा में -2 बराबर y बटा में 27 में से 32 जाएगा तो -27 में से 32 तो 5 हो जाएगा, और 1 बटा 1, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, x बराबर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए y बटा 5 बराबर 1 बटा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, तो हम लिख सकते हैं ना, चूँकि x बराबर -2 और y बराबर 5, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर बीजगुणन विधि से, या फिर आपकी इच्छा है तो विलोपन विधि से, जिस विधि से आपको आसान लगे उसको कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये छात्रावास को व्यय करने का अदा करना पड़ता है, यानी कि देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपया अदा करना यानी देना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, माना कि नियत व्यय बराबर x, ठीक है, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, प्रति दिन भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर y, ठीक है।
तो क्या कह रहा प्रश्न से? क्या कह रहा है कि ए को 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्र को व्यय करता है अतिथि छात्रावास को। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं ना, x प्लस 20 दिन का तो 20y, x तो नियत हो गया और प्लस 20 दिन का तो कितना अदा करता है? तो 1000 रुपया। तो समीकरण 1 किसके लिए होगा? ए के लिए हो गया, ए के लिए। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे करके कि जबकि बी को 26 दिन भोजन कराता है तो छात्रावास को 1180 रुपये देना पड़ता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो क्या होगा? x प्लस 26y बराबर कितना होगा? 1180 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये किसके लिए है? तो बी के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इसको हम लोग विलोपन विधि से सोल्व कर देते हैं। तो हल करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखिए x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया और x प्लस 26y बराबर 1180। इसको घटाना तो चिन्ह बदलेगा, तो x से तो x कट गया, 26 में से 20 तो -6y बराबर हो गया कितना हमारा? -180। तो माइनस तो माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 180/6। तो 30 हो गया ना हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसी तरीके से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा? तो x प्लस 20y बराबर 1000 है ना। तो x के जगह x हम लोग रहने देते हैं प्लस 20 के जगह 20, y का मान 30 ना हमारा आया है बराबर 1000। तो x प्लस 600 बराबर हमारा कितना आ गया? 1000 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 1000 माइनस 600, उधर जाएगा तो इधर से, तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 400। अब हम लोग इसको लिख सकते ना है, क्या लिखेंगे कि नियत भोजन का मूल्य x बराबर 400। तो लिखते हैं नियत भोजन का मूल्य x बराबर 400। अब देखिए प्रतिदिन भोजन का मूल्य,
y बराबर हमारा कितना आया है, देखिए y का मान हमारा 30 आया ना है 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30। ये 400 रुपया हो गया नियत भोजन और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य 30 रुपया। तो ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम इसका आगे का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए माना कि भिन्न का अंश x, देखिए भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा, x/y हो जाएगा। x/y हो गया ना। अब प्रश्न से क्या होता है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश तो ऊपर वाला को बोलते हैं। तो देखिए x में से जब 1 घटाया जाता है, y नीचे वही के वही रह जाएगा, तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 3x - 3 बराबर y। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3x - y बराबर 3 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए पुनः हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको, वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो इसको हम लोग फिर से करते हैं। पुनः x बटा y + 8 बराबर कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो x में 4 से गुना करेंगे, तो 4x बराबर y + 8, तो 4x - y इधर से इधर आएगा, तो अब बराबर 8। ये हमारा समीकरण हो गया 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो अब देखिए समीकरण 1 का मान रखते हैं हम लोग, 3x - y बराबर 3। अब क्या है, 4x - y बराबर 8। तो देखिए घटाने पर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं, यहाँ पर जोड़ का निशान, यहाँ पर घटाते, y से तो y गया। अब यहाँ -x बराबर हो गया हमारा -5। तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करते हैं कि x का मान फिर से हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो ठीक है, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो देखिए क्या होता है, 3x हो जाएगा हमारा माइनस वाई बराबर 3। तो 3 का 3, x का मान 5, माइनस वाई बराबर 3। तो 15 3 प्लस माइनस ना आएगा जी, हम प्लस लिख दिए यहाँ। 3 इधर से इधर आएगा तो माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर -12। तो कट गया ना, माइनस माइनस प्लस। तो हमारा आया कितना, चूँकि x बराबर 5 और y बराबर 12, तो अतः भिन्न x बटा y बराबर 5/12। आंसर हो गया ना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, यानी कि प्राप्त किया है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और एक अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, यानी 1 अंक काट लिया जाता है, यानी माइनस में हो जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो तथा अशुद्ध उत्तर पर उसे 2 अंक काटते हैं, तो यश को 50 अंक अर्जित करता है, यानी 50 अंक वो लाता है, 50 नंबर लाता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं पहले, माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर 100 हो गया। अब क्या करते हैं, गलत उत्तर की संख्या बराबर y हो गया। तो कुल प्रश्न कितना हो गया, तो x प्लस y हो गया ना। x प्लस y हो गया। अब देखिए प्रश्न से हम लोग बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 3 अंक मिलते हैं सही उत्तर होने पर। तो सही उत्तर का क्या माने हम लोग, x। तो क्या लिख देंगे, 3x और 1 अंक कटता है, यानी गलत उत्तर देता है। तो क्या हो गया, गलत को तो हम लोग y माने थे, तो 1 में y से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा बराबर कुल कितना अंक उसको अर्जित होता है, तो 40 अंक उसे प्राप्त होता है। अब देखिए पुनः जब उसको 4 अंक सही मिलता है तो 4x, तो कितना कटता है नंबर, 2 नंबर उसको कट जाता है अगर गलत उत्तर पर। तो 2y बराबर कितना अंक मिलता है, कुल 50। तो इसको मैं देखिए क्या कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस y बराबर 50। अब इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 50/2। तो आ कितना गया हमारा 25। तो 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण 2।
अब क्या करते हैं कि हम लोग समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो लिखते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो समीकरण 1 कितना है हमारा, तो 3x माइनस वाई बराबर 40। यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 25। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस। तो y से तो y कट गया और 3x में से 2x गया तो बच गया x। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 40 में से 25 गया तो 15। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। देखिए क्या हो गया, 3x माइनस वाई बराबर कितना हमारा है 40। तो 3 का तो 3 हो जाएगा, अब x की जगह हमारा कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ पे देखिए गुना करते हैं तो 45 माइनस वाई बराबर 40। तो क्या होगा, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45। तो माइनस वाई बराबर -5। तो अब देखिए हमारा एक, चूँकि x बराबर 15 और y बराबर 5 एलो है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि सही उत्तर की संख्या x बराबर कितना है, तो 15। तो लिखते हैं सही उत्तर की संख्या x बराबर कितना आया हमारा 15 और गलत उत्तर की संख्या, तो y बराबर 5। तो क्या कह रहा है, कुल प्रश्न न ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग क्या कहता है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए, तो हम लोग कुल प्रश्न न ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए लिखते हैं कुल प्रश्न x प्लस वाई, तो 15 प्लस 5 बराबर कितना हो गया हमारा 20। यही ना था जी, तो हमारा 20 हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है देखते हैं, एक राजमार्ग 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कार विभिन्न भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कार ए की चाल हम लोग देख लेते हैं, लिखते हैं कार ए की चाल बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा।
कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर यानी कि प्रति घंटा। तो देखिए प्रश्न से देखिए क्या हो रहा है कि दोनों कार जो है 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो दोनों जब डिस्टेंस कवर करेगी तो दोनों कितना दूरी से तय करेगा, दोनों मिला करके 100 किलोमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं ना x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 1। अब देखिए क्या कहता है कि जब भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते तो 5 घंटे बाद दोनों कार मिलता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 5x माइनस 5y। अब माइनस क्यों है कि जब दोनों चलेगा तो दूरियां दोनों की घटेगी, तो इसलिए माइनस बराबर 100। तो यहाँ से क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या गया x माइनस वाई बराबर 100। तो x माइनस वाई बराबर 100 बटा में 5, तो आ गया कितना 20। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना 20 समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण जब 2 आ गया है तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इसमें हमको घटाने का कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। अब क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगा वो आप लोग आँख के सामने देख लीजिए। अभी x प्लस वाई बराबर 100 हो गया ना, ये 200 लिख दिया है, कितना है 100। और x माइनस वाई बराबर कितना है हमारा 20। देखिए y से y कट गया, यहाँ गया कितना x प्लस x, तो 2x बराबर 120 हो गया। अब देखिए क्या होता है आगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा में 2, तो x का मान कितना आ गया हमारा 60। अब क्या करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x प्लस वाई बराबर तो 100 है, तो x का मान कितना है हमारा 60 प्लस वाई बराबर 100। तो y बराबर कितना आ गया 100 माइनस 60, तो y का मान कितना हो गया हमारा 40। तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कार ए की चाल x बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं कार ए की चाल x बराबर कितना हमारा आया, x का मान 60 ना आया तो 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब लिखते हैं कार बी की चाल, तो y बराबर कितना है, तो 40 ना आया था 40 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमा यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
तो ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो माना कि आयत की लंबाई माना कि आयत की लंबाई बराबर x। अब देखिए आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना आयत का क्षेत्रफल लंबाई की जगह x और इंटू चौड़ाई की जगह y, तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, अब हम लोग इसको आगे करते हैं प्रश्न से। जब आयत का लंबाई में 5 कम कर दिया जाए तो x में 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए तो y में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, क्षेत्रफल 9 इकाई कम जाता है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, x इंटू वाई माइनस 9। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो x में y से, तो एक्स वाई प्लस x में 3 से 3x माइनस 5y माइनस 5 3 15 बराबर xy माइनस 9। xy से xy गया, ठीक है। अब क्या होगा कि 3x है ना जी, तो 3x तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में उधर कितना -9 और इधर से उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो देखो 3x माइनस 5y बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या करते हैं हम लोग कि पुनः फिर से देखते हैं, एक और समीकरण हमको निकालना पड़ेगा इसमें। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में कोई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्या करना है, लंबाई में 3 इकाई बढ़ाना है, x प्लस 3 और चौड़ाई में कितना बढ़ाना है, 2 इकाई, तो y प्लस 2। तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता है, तो 67 इकाई। तो क्षेत्रफल हम लोग x प्लस वाई किए थे ना, तो 67 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो x में y से गुना करेंगे तो एक्स वाई हो गया, प्लस x में 2 से तो 2x। अब क्या करेंगे कि 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो गया। अब क्या करेंगे कि 3 में 2 से तो 3 दूनी 6, तो xy प्लस कितना हो गया हमारा 67 हो गया ना। तो xy से तो xy गया, तो यहाँ बच कितना गया हमारा 2x प्लस 3y बराबर 67 और इधर से जाएगा -6। तो देखिए 2x प्लस 3y
बराबर कितना हो जाएगा, 61 ना हो जाएगा जी। तो हम लिख देंगे यहाँ 61। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम कि समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर दें। तो देखिए, नहीं जी, 2 से, 3 से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 से, और समीकरण 2 में कर देते हैं 3 से, तो हमारा मान बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, अब क्या होगा, हम गुना करते हैं तो देखिए 3 दूनी 6x और माइनस 5 दूनी 10y बराबर 12। अब यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x और क्या हो गया, 3 तिहाई 9y बराबर। अब 61 में हम क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 183 हो गया। तो ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब क्या करते हैं हम कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो आगे हम लोग सोल्व करते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो देखिए 6x है माइनस 10y बराबर 12। अब कितना है, 6x है प्लस 9y बराबर 183। अब देखिए घटा रहे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, तो 6x से 6x गया। तो देखिए अब 10y और माइनस 9y तो क्या हो जाएगा, माइनस 19y बराबर, इधर घटाएंगे तो हमारा माइनस 171 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 171/19। तो देखिए 19 नमा 71 से, बहुत कम बच्चे को पहाड़ा आता है जी, ज़रा पहाड़ा पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। अब क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है हमारा, तो 3x माइनस 5y बराबर 6। तो लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x का तो 3x रहने देते हैं, 5 का 5, y का मान 9 बराबर 6। तो इसको हम लोग इधर से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए लिखते हैं 3x माइनस 9 पचे 45 बराबर 6। तो 3x बराबर 6 और इधर से 45 जाएगा तो उधर 45 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो गया हमारा, एक कॉमन, तो x बराबर कितना हो गया, एक कॉमन बट्टा 3, तो 17 हो गया ना। अब क्या होता है तो देखते हैं हम, आयत की लंबाई कितना मानल था, x था,
आयत की लंबाई x बराबर कितना हो जाएगा 17। अब देखिए आयत की चौड़ाई y बराबर 9। तो ठीक है बच्चों, अब ये आपका हल हो गया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन क्या करते हैं ना, कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ना और सब्जेक्टों का वीडियो लाते चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे।